रिकॉर्डिंग। हाँ चलो। चंद्रगुप्त पढ़ो। हाँ बोलो बोलो बेटा। Chandragupta Maurya was the founder of the Mauryan Empire. Not much is known about his childhood. According to the legend, he had been dismissed from the service of Nandas who ruled before him. He met Kautilya at Taxila. Kautilya, who later became famous as Chanakya, was the son of Brahmin. Kautilya too was wronged by the Nandas. He therefore joined hands to Chandragupta to destroy the Nanda dynasty. After a long series of battles with Chandragupta, the Nanda capital at Pataliputra fell. This led to the emergence of a new dynasty, the Mauryan dynasty, with Chandragupta Maurya as the emperor. Alexander, the Greek ruler, had conquered many states in northwestern part of India. After his death, his territories in India subcontinent were taken over by Chandragupta Maurya. With the help of Chanakya, he embarked on the consolidation process of his empire. In 305 BC, India was again attacked by Seleucus, a former general under Alexander. Chandragupta defeated Seleucus. According to the treaty signed by Seleucus, Chandragupta got Kabul, Kandahar, Herat, Baluchistan from Greek commander. Seleucus gave his daughter Helen in marriage to Chandragupta. After this victory, Chandragupta appointed Pushyagupta as the governor of his northwestern province. He then proceeded to the south and captured some territories there. Chandragupta Empire extended from Kabul and Kandahar in northwest to Mysore in south and from Bangalore in east to Saurashtra. सौराष्ट्र इन वेस्ट, The सौराष्ट्र गुजरात। हाँ राजकोट। Saurashtra. According to the Jain tradition, after ruling for 24 years, he renounced the world. He handed over the kingdom to his son Bindusara. ओके फिर तो देखो क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज, ये हम इसका भी हम देखेंगे। कांधार है ना, वो बड़ा एक इवेंट है अपने लिए, अपनी हिस्ट्री, अपनी इंडिया की हिस्ट्री के लिए बोलूंगा। देखो अभी ये चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर। ओके, मौर्य एम्पायर उन्होंने ही एस्टेब्लिश किया, उन्होंने इनिशिएट किया। नॉट मच इज, उनके बचपन का कुछ ज्यादा अपने पास डिटेल नहीं है। अकॉर्डिंग टू लीजन ही हैड बीन डिसमिस, मतलब वो भी क्या था, देखो दो दो लोग को निकाला, किसने, नंदा ने। आप सोचो वो दोनों ने मिलके पूरा नंदा को हटा दिया। ऑब्वियसली उतना पावर नहीं था उनके पास, मतलब ये और ये क्या बोलते चंद्रगुप्त और चाणक्य के पास, लेकिन मस्ट हैव ब्रेव एंड टैलेंटेड। तो नंदा के वो भी नंदा के पास थे। ओके, हु रूल बिफोर हिम, ही मेट कौटिल्य एट तक्षशिला। ओके, तक्षशिला क्या है, एनीबॉडी नो व्हाट इज अ तक्षशिला? हाँ प्लेस, बट क्या किसके लिए जाना जाता है? वाह, वेरी गुड, कविज करेक्ट बोला। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, पूरे वर्ल्ड से लोग आते थे। देयर इज, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एडमिशन एट ऑल। इतना जबरदस्त तक्षशिला का यूनिवर्सिटी था, वहां पे बहुत ज्यादा एजुकेशन का लेवल था, हाई एजुकेशन, सब बड़े विद्वान लोग यहाँ से पढ़े हैं। ठीक है, बट अभी तो पता नहीं कहाँ हो गया। इसके लिए देखो बिहार, ये तक्षशिला बिहार में था। ठीक है, तो अभी भी बिहार में पढ़ाई का है बहुत सारे। आप देखो गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सर्वेंट जो बिहार से है, हाई स्टडी हो, आईएएस आईपीएस यूपीएससी, करेक्ट, एग्जैक्टली। वही तो होता है वहाँ पे, और कुछ तो नहीं होता। हाँ बट अरे भाई वो इजी नहीं है आज यूपीएससी और आईएएस बनना। इस यूपीएससी की एग्जाम देने इस, हाँ वो बिहार वाले वो सब खाली रिश्वत के लिए करते हैं। 10 लाख में से खाली 28 ही बनते हैं। वो नहीं पता, हाँ बट बहुत क्या कविज क्या बोल रहे हो? सर वो खाली वो बिहारी वाले की सर रिश्वत के लिए लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कवि? आईएएस आईपीएस तू कर लेना, तू कर हाँ मैं बिहारी नहीं, केरला वाले क्यों नहीं कर सकते? उनमें तो बहुत एजुकेशन। नहीं ऐसा देखो, एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, और सच में बोलू ना तो देखो ये तक्षशिला है ना बिहार में, बराबर, तो वो है ना ब्लड में आ गया। अभी अल्टीमेटली क्या है कि वो आगे जाके है ना वहां पे
मतलब ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो लेवल का पढ़ाई करते हैं। और इसमें नहीं बचपन। सर, एक और रीजन है हाँ, बताऊं? हाँ बोलो। सर उधर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, और उधर एजुकेशन अभी उस लेवल पे नहीं है। हाँ। ना वहाँ पे कोई स्टार्टअप है, ना वहाँ पे कोई वो सब नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वही गवर्नमेंट जॉब, बराबर। इसलिए इधर आते सर। तो उनका मेन गोल, मतलब बचपन से ऐसा ही गोल रहता है कि मुझे ये रेलवे में जॉब करना है या लाइक दैट, तो गोल ही वैसे सेट हो जाए। जैसे अभी आप जाओगे ब्राजील में, तो हर एक बच्चा क्या करता है ब्राजील में, हर एक छोटा बच्चा क्या, फुटबॉल खेलता है। फुटबॉल खेलता है। मतलब वो पैदा होगा तो उसको उसके माइंड में फुटबॉल ही है। अगर चाइना में जाओगे या जापान में जाओगे तो क्या करते हैं वो लोग, सर चमगादड़ खाते हैं। ए हाँ, चाइना वाले तो खाने का ही ऐसा नहीं, तो दे आर मोर और लेस वहाँ पे वो एथलेटिक, मतलब वो जो आपका रहता है ना, वो टेबल टेनिस एंड ऑल, उसके भाला अंदर वाला सब। पावरफुल, भाला वाले से भी बेट। हाँ, मैथ्स चाइना जापान। मैच है। तो सबका अलग अलग कंट्री का, अलग अलग रीजन का अपना खुद का एक वो रहता सर है। अपना क्या है? मुंबई इज फाइनेंशियल सिटी, पैसा बस। इंडिया सर। इंडिया क्रिकेट, अगर स्पोर्ट्स की बात करें। स्पोर्ट्स में क्रिकेट कुछ नहीं, ठीक है, अभी वो तो क्या बोलेंगे, हाँ क्रिकेट है या टॉप में क्रिकेट में बॉलीवुड, मतलब सबसे हाईएस्ट ना वर्ल्ड में सबसे पैसा कमाने वाला और सबसे ज्यादा, मतलब हाँ, शाहरुख खान नहीं, ऐसा नहीं, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो अगर सबसे ज्यादा ऐसा पिक्चर की इंडस्ट्री इंडिया में, ओके, बॉलीवुड इज अ वेरी हॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड भी है, बॉलीवुड इज अ वास्ट, ओके, उसमें आप देखो हॉलीवुड तो उससे भी ज्यादा है। वो बोलते हैं खाली पैसे के कंपेयर में, बाकी कुछ नहीं, वो हाइप है सबसे ज्यादा। बीसीसीआई। हाँ, बीसीसीआई तो हाँ ठीक है, वो रिचेस्ट इंडियन रिचेस्ट बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड है। तो एनीवे, तो वो क्या हुआ, उन्होंने वो जो कौटिल्य था, मतलब कौन है, चाणक्य, उनको भी गलत तरीके से निकाला था इन्होंने। किसने निकाला था, नंदा ने बोल उसको, चंद्रगुप्त मौर्य को भी निकाल दिया और चाणक्य को भी निकाला। अभी दोनों ने बाहर जाके मिल गए, ओके। और चाणक्य कौन था, ये तो ब्राह्मण था, आपने देखा वो जनोई, अगर उसको फोटो देखोगे तो आप जनोई दिखेगा आपको, दिमाग वाला था मतलब। हाँ, वो चोटी रखता था, देखा है ना उसका पिक्चर, देखा है ना। हाँ सर, हाँ। हाँ सर, मैं तो वो भी देखा है कि वो अलेक्जेंडर उसको बंद कर देते हैं ना बुल में, हाँ, फिर वो बच के बाहर आ जाता है सर। सर मेरे पास तो उनकी बुक भी है, चाणक्य नीति। ओ, पढ़ो बहुत अच्छा है, उसके बहुत सारे टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फॉलो होना चाहिए एक्चुअली। पॉलिटिक्स के लिए सर वो। हाँ, पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिक्स मतलब नॉट ओनली आपकी रियल लाइफ में भी यू कैन यूटिलाइज, ओके। उसने बोला है कि किसी के ऊपर विश्वास मत करो, दो इट इज योर क्लोज फ्रेंड, अपनी जो सीक्रेट है किसी को भी रिवील मत करो, ऐसा सब बहुत सारी चीज है उसके अंदर। जैसा वो 48 लॉज ऑफ पावर बुक है ना, वैसा है, मतलब हाँ। 48 लॉज ऑफ पावर इसमें से थोड़ा उठाया है। अच्छा, वो मुझे नहीं मालूम 48 लॉस। मेरे पास वो भी है। हाँ, बट कहने का मतलब बहुत सारी टिप्स है लाइफ के लिए। He therefore joined hands with the चंद्रगुप्त, दोनों मिल गए एंड डिस्ट्रॉय द नंदा डायनेस्टी, खत्म, नंदा को हटा दिया और दोनों आ गए पावरफुल, ओके। और चंद्रगुप्त इसको चाणक्य को कुछ राजा वाजा बनना नहीं था, मतलब वो ही इज वेरी गुड, बोला हाँ मैं तुम्हारे मतलब साइड में खड़ा रहूंगा, तू रूल कर भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसा करके वो लोग आगे बढ़े। आफ्टर अ लॉन्ग सीरीज ऑफ बैटल विद द चंद्रगुप्त ही द नंदा कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र फेल। तो बहुत जब हुआ लास्ट में एट द एंड क्या हो गया, वो हार गए, नंदा कैपिटल है, खत्म हो गया। दिस लीड टू इमर्ज ऑफ द न्यू डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी। बाद में मौर्य डायनेस्टी का डेवलपमेंट हुआ, आ गया, वो ओरिजिन हुआ विद चंद्रगुप्त मौर्य एज ए एम्पेयर, बन गया राजा। Alexander the Greek ruler had conquered many states in the north western part। तो ये अलेक्जेंडर था, वो भी जीत रहा है, ग्रीक रूलर है, वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट को जीत रहा है। आफ्टर हिज डेथ तो वो क्या हो गया, वो मर गया। तो अभी ये वापस इसने मौर्य ने ये वो एरिया भी कवर कर लिया, कैप्चर कर लिया इंडिया के अंदर, ठीक है। वेयर एट टेकन ओवर बाय द चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य ही एम्बार्क ऑन कंसोलिडेशन प्रोसेस ऑफ हिज एम्पायर। और ये धीरे धीरे चाणक्य की हेल्प से, ओके, ऑलवेज ही इज रिक्वायर्ड। जैसे अभी आप देखो दो अपना जोड़ी है, कौन है दो, नहीं वो नहीं, अकबर बीरबल नहीं, हाँ वो भी एक कह सकते हो आप। अभी राय अभी वाह जीमित सुपर। तो मोदी और अमित शाह, सी अमित शाह को कुछ बनने की वो बोला मेरे को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है भाई, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे बैकअप रह के तुमको गाइड करूंगा, तुम तुम्हारा करो। अमित शाह कौन है?
नहीं भाई वो तो अभी तू क्या ही बोल। अच्छा अमित शाह का लड़का है जय शाह, ही इज ये बीसीसीआई का मतलब सेक्रेटरी। हाँ मतलब वो अल्टीमेटली वो हैंडल करता है, पावर उसके पास है मोरले। तो अमित शाह इज अ गृह प्रधान है, बरोबर है, गृह प्रधान मतलब ये अपना सब एडमिन देखने का काम उसका है। जैसे चाणक्य है ना, उसको चाणक्य बोलते हैं, अगर आप देखोगे ना किसको, आपके पापा को पूछना, वो बोला चाणक्य ही बोलते हो उसको, मतलब उतना उसका ब्रेन है, ठीक है, पावरफुल बंदा है। विद द हेल्प ऑफ चाणक्य ये सब जीत लिया उन्होंने, सब मतलब आजू बाजू के सब स्टेट है वो अंदर अंदर सीधा एक इंडिया के अंदर कवर कर रहे हैं। ओके, कॉन्सोलिडेट करना मतलब एक जगह पे इकट्ठा करना। इन 305 BC इंडिया वॉज अगेन अटैक, तो वापिस क्या हुआ, अटैक हुआ। किसने किया, सेलेस्कस। ओके, इसने बोला अ फॉर्मर जनरल अंडर अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर को हराया था ना उसने, हम लोग ने अलेक्जेंडर का सब एरिया खा लिया इसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो उसके अंदर में जो जनरल था उसने बोला चल ठीक है भाई मैं आता हूँ तेरे को पछाड़ने के लिए। क्या हुआ फिर, चंद्रगुप्ता डिफीटेड सेलेस्कस, तो उसके पास तो बड़ा आर्मी था भाई, ताकत नहीं उसकी हराने की। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी, ट्रीटी मतलब एक एग्रीमेंट हुआ। ओके, अभी हार तो गया तो अभी मार देगा, उसको मारना है तो मार सकता है चंद्रगुप्त, उसको इमीडिएट सबके सामने खत्म, फांसी लगा सकता है। लेकिन क्या किया, एक उसने बोला कि वे एक एग्रीमेंट करते हैं। क्या एग्रीमेंट किया, साइन विद सेलेस्कस चंद्रगुप्त गॉट काबुल, कांधार, हेरत एंड बलूचिस्तान। तो उसने क्या बोला कि ये सब एरिया है ना आज के बाद मेरा भाई, तू अभी तू जोड़ ये सब जाने दे, तू हार गया है, अभी ये एरिया पे मैं फॉलो करूंगा। फ्रॉम द ग्रीक कमांडर, तो ये ग्रीक कमांडर से ये सब एरिया उसने ले लिया। अगर आप देखो काबुल ये रहा, यहाँ पे देखो ये कांधार, देखो ये कांधार अफगानिस्तान, हाँ ये ऊपर वाला सब एरिया, ठीक है। ये हेरत देखो मैंने मार्क किया हुआ है, ये हेरत, ओके, ये हिंदू कुश माउंटेन है। तो अल्टीमेटली ये ऊपर की एरिया जो है वो एरिया देखो, ये नॉर्थ वेस्ट आता है, देखो आप हमेशा पढ़ो आगे क्या कितनी बार लिखा है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ और वेस्ट साइड में। चंद्रगुप्त मौर्य अशोका का सक्सेसर था, एकदम डिफरेंट ही था। मतलब ये डिफरेंट है, मतलब ये डिफरेंट है ना सर। एक सर ये मिनट, मौर्य एम्पायर है, वो गुप्ता एम्पायर था। अशोका का और बात कर रहे हैं। अरे हाँ क्या बोल रहे जी, सर ये अभी ये मौर्य एम्पायर है ना सर, हाँ। अशोका तो गुप्ता एम्पायर का था, गुप्ता डायनेस्टी का था। नहीं क्यों, गुप्ता डायनेस्टी का था नहीं हुआ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि क्या है चंद्रगुप्त मौर्य उसका सक्सेसर है क्या अशोका का, ऐसा? देखो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, उसका उसका लड़का अभी देखो ये आएगा यहाँ पे, देखो ये देखो ये ना सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसारा, और बिंदुसारा के बाद आएगा सन ऑफ बिंदुसारा कौन है, अशोका, सेकंड सन है। तो ये पूरा आइरे चाहिए, मतलब ये देखो दादा परदादा ऐसा हो गया ना। अभी सक्सेसर का क्या लॉजिक है वो मुझे नहीं पता चल रहा, आप क्या बोल रहे हैं। हाँ नहीं, मैं उसका वो देखा है बेटा, हाँ मतलब वो चंद्रगुप्त अशोका चंद्रगुप्त का दादा है। दादा है, बरोबर है, करेक्ट अरे, बोल, वही करेक्ट। चंद्रगुप्त अशोका का दादा है। हाँ चंद्रगुप्त अशोका का दादा है, हाँ ठीक है, एक ही समझ गए आप। ओके, नाउ क्या हुआ यहाँ पे, डिफीटेड किया अकॉर्डिंग टू एक ट्रीटी किया कि ये सब जगह मेरा रहेगा। ओके, सेलेस्कस गिव हिज डॉटर हेलन, ओके, उसने क्या किया, नॉट ओनली दिस बट उसने अपनी लड़की भी उसको दे दी, शादी करा ली, मतलब उसके साथ शादी करा दी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। सो अल्टीमेटली क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता था, उसको है ना जीतने का था, बट उसको ज्यादा ऐसा नहीं कि मैं डिस्ट्रॉय करूं, मतलब वो रिलेशन भी अच्छा रखता था ग्रीक के साथ। ओके, तो ऐसा नहीं था और ये क्या हुआ था देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ नहीं किया था, वो भाई ने देर जाना बन के क्या किया, अटैक किया था। तो अभी वो क्या करेगा भाई, ऑब्वियसली वो तो डिफीट करने वाला है, आगे वो लड़ने वाला है, वो किधर गया नहीं था टेरिटरी छीनने के लिए, तो वो सामने से आया, उसका क्या गलती है फिर चंद्रगुप्त का, दैट इज व्हाट आई फील। तो उसने ये सब जगह ले लिया और शादी भी कर लिया, बट नाउ व्हाट हैपेंड, वो उसका ससुर बन गया, तो नाउ दे हैव गुड बॉन्डिंग रिलेशन है, अभी अच्छा है, नाउ अच्छे से रहने का, बस देयर इज नो वॉर। आफ्टर दिस विक्ट्री चंद्रगुप्त अपॉइंटेड पुष्पगुप्ता, फिर उसने क्या किया, पुष्पगुप्ता को गवर्नर बना दिया ऑफ हिज नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। तो वो जो एरिया अभी हमने देखा वहां पे बोला अशोका, ये चंद्रगुप्त बोला भी तू ये सबको इस जगह को हैंडल कर, ओके, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, मैं यहाँ तक नहीं आऊंगा। ही देन प्रोसीडेड टू द साउथ एंड कैप्चर सम टेरिटरी, फिर वो नीचे चला गया साउथ में और वहां पे वो सब कैप्चर करने लगा। चंद्रगुप्त अंपायर एक्सटेंडेड फ्रॉम काबुल, तो ये मुझे तो गड़बड़ वो लग रही है कि ये इसने सेलेस्कस ने क्या
सोच के उसके ऊपर अटैक किया, मतलब उसने सामने से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा, वो तो कुछ करने सर लेकिन उसका अटैक भी मतलब जायज था ना, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे ही कैसे अलेक्जेंडर का प्रॉपर्टी ले सकता है। क्या, बट उसको उसको इतना पता नहीं रहेगा कि चंद्रगुप्त इतना मतलब पावरफुल है, वो अटैक करके देखो, जब तक नहीं तो चंद्रगुप्त तो उधर चढ़ाई करने नहीं गया था, ये आया तभी लफड़ा हुआ ना, बरोबर है। सर लेकिन चंद्रगुप्त ने जब टेरिटरी एक्वायर किया तभी ये जाके चढ़ा ना। हाँ पहले उसने कर लिया था, पहले उसने कर लिया था, बरोबर है, हाँ वो भी है, हाँ सर ये सब तो सर ये अलेक्जेंडर के डेथ के बाद बात, हाँ 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 बरोबर है, वो भी एक है, करेक्ट, वो एक रीजन है उसको चढ़ाई करने का, ठीक है। एनीवे तो क्या हुआ, चंद्रगुप्त अंपायर एक्सटेंडेड फ्रॉम काबुल एंड कंधार इन नॉर्थ वेस्ट टू मैसूर, तो बाद में ये चंद्रगुप्त का एम्पायर वहां काबुल से लेके जो उसने जीता अभी लास्ट में, वहां से नीचे साउथ तक वो फैल गया, एंड फ्रॉम बंगाल ईस्ट, मतलब बंगाल में ईस्ट साइड में बंगाल से लेके यहाँ पे गुजरात, सौराष्ट्र कहाँ पे, यहाँ पे गुजरात, कहाँ गया आपका, ये यहाँ पे, ये गिरनार लिखा है ना, ये सौराष्ट्र है, देखो उसने ये सब मार्किंग भी किया है, यहाँ पे बंगाल, ओके ईस्ट साइड, यहाँ तक उसका पूरा मतलब इतना एरिया था उसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। देन व्हाट हैपेंड, Bengal to east to Saurashtra in west. According to the Jain tradition, after ruling for 24 years, मतलब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 साल राज किया, ओके, एंड फिर उन्होंने बोला कि अभी मुझे नहीं करना है, वो उसने संन्यास ले लिया, मतलब नाउ इज इनफ, अभी मेरे से हैंडल नहीं होगा, तो उसने अपने लड़के को दे दिया, बिंदुसारा को दे दिया, अभी तू संभाल ये सब, ओके। नाउ ये कांधार जो आपने देखा ना कांधार, तो ये कांधार में ऐसा है कि अगर आप इफ समबडी रिमेम्बर, अगर किसको पता रहेगा, तो वहां अपना क्या हुआ था, एक प्लेन हाईजेक हुआ था, ओके, वो प्लेन हाईजेक करके उसको कांधार में उतारा था एट द टाइम ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट, जब भी वाजपेयी है ना वो गवर्नमेंट में, मतलब ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो कांधार प्लेन हाईजेक, देखो आएगा लिखूंगा तो तुरंत आ जाएगा, तो ये हाईजेक हुआ था, देखो ये रियल इमेजेस है, ये देखो ऐसा, मतलब क्या किया, वो जो पायलट था उसको जबरदस्ती, मतलब एक अफगान का बंदा था वो कैबिन में चला गया, और वो लोग ने क्या किया, उसको जबरदस्ती कांधार में, कांधार है, इसमें शायद एक पिक्चर भी आया है। हाँ पिक्चर आया होगा, पता नहीं, पॉसिबल है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम पे, तो उसमें क्या हुआ था कि हमारे पास है ना, हम लोग ने उनका एक पाकिस्तान का टेररिस्ट मतलब पकड़ लिया था, तो वो लोग क्या बोल रहे थे कि भी तुम छोड़ो, तो हम लोग ने नहीं छोड़ा था, अभी हमारा तो इंडिया में तो लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, वो 10 साल तक उसके ऊपर केस चलेगा, वी शुड हैव, मतलब उसको खत्म करना चाहिए फटाफट, तो उसके बदले वो, तो उसको टाइम मिला, तो इन्होंने क्या किया, पूरा प्लेन, इंडियन एयरलाइंस है वो भी, गवर्नमेंट एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजेक किया, देन व्हाट हैपेंड, दे टोल्ड कि भाई अभी तुम वो टेररिस्ट को छोड़ो, और नहीं तो फिर हम इस सबको जितने भी पैसेंजर है, जो भी 250-300 पैसेंजर है उनको मार डालेंगे, और ये कांधार है वो अफगानिस्तान में है, एयरपोर्ट कांधार एयरपोर्ट, बहुत फेमस चीज था ये, बहुत वो टाइम पे बहुत, शायद बेल बॉटम मूवी है, हाँ शायद बेल बॉटम मूवी है, अच्छा वो मुझे नहीं पता, अक्षय कुमार की, हाँ पॉसिबल, अक्षय बहुत पहले मैंने देखी, अक्षय कुमार जनरली ऐसा सब पिक्चर करता है, मतलब जनरली ये वो बेल बॉटम में भी जो आप बोल रहे हो कि भाजपा के टाइम से थी, तो बेल बॉटम कैसा, किसके टाइम पे, वाजपेयी के टाइम पे, हाँ अरे वो पिक्चर तो, 2016 में आई थी। पिक्चर तो कभी भी बन सकता है ना बेटा, स्टोरी भले पूरा नहीं रहेगी, बट पिक्चर तो कभी भी बन सकता है, बट मुझे नहीं पता मूवी का, आई डोंट नो, वैसे नहीं बोल रहा हूँ, हाँ हाँ क्योंकि जो बेल बॉटम में मैंने देखा है, सर उसमें दिखाया था कि वो इंदिरा गांधी का रोल था ना, तभी तभी वो नहीं नहीं, वो इंसिडेंट हुआ, ये तो 100% प्राइम मिनिस्टर ही वाज, मतलब वाजपेयी, बरोबर है, अटल बिहारी वाजपेयी पूरा नाम उनका है, ही वाज, नीरजा नहीं पता भाई, मूवी का जाने दो, छोड़ो, तो एनीवे तो क्या हुआ, तो उन्होंने बाद में हमको क्या करना पड़ा, वो टेररिस्ट को हम लोग कांधार एयरपोर्ट लेके गए, और जो पिक्चर में होता है ना सामने सामने लेन देन, वैसा करके, मतलब ये लोग ने वो उसको लिया टेररिस्ट को, वो लोग चले गए, देन उन्होंने ये रिलीज किया अपना प्लेन, ऐसा सब पैड, और उसके बाद मतलब टेररिस्ट को दे दिया। देना ही पड़ा, 300 पर्सन के सामने एक टेररिस्ट का क्या करेंगे अपन, देखो टेररिस्ट हु हाईजैक द एयर इंडिया फ्लाइट, तो फिर अलग है।
नहीं, और बाद में देखो कितना ट्रेडिंग ऑफ 176 लाइव्स, ये तो 176 थे उसके अंदर पैसेंजर। बट वो नहीं, वो भी मैटर नहीं था, वो भी मैटर तो नहीं था। मैटर वो हुआ उसके बाद, गड़बड़ वो हो गई कि वो जो टेररिस्ट है ना, ये जो उसका नाम मैं भूल गया, नेम ऑफ, पता चलेगा ना क्या नाम था उसका। हाँ, ये मुश्ताक अहमद जरगर, ये था ये बंदे ने। और उसके बाद उसने तो बहुत इंडिया में बहुत ब्लास्ट करवाया, बाद में उसने तो बराबर बैंड बजाया अपना। ये था मुख्तार अहमद जरगर, द काश्मीरी मिलिटेंट एक्टिव। टेररिस्ट लगता नहीं है अरे ऐसा भाई, वो किसी का। टेररिस्ट के ऊपर मुंह पे थोड़ी लिखा रहता है। ये भी था, और एक चश्मा वाला दूसरा था, दो दो ऐसा टेररिस्ट। लगता है इसको कोई बीमारी है। हाँ एकदम ऐसे लगा अभी फूक मारेंगे तो उड़ जाएगा ऐसा। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा। दीप जैसा है। हाँ, हाँ दीप जैसा है सर। किसके जैसा? डुप्लीकेट कॉपी कर मेरा। एक कुछ दीप नहीं, दीप। दीप जैसा कुछ नहीं। तो एनीवे, तो ऐसा था मैटर, बट हमको छोड़ना पड़ा। और बाद में उन्होंने, मतलब वो जो टेररिस्ट ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया, हमको बहुत प्रॉब्लम किया था। एनीवे, तो एक कांधार का मैटर था। नाउ बिंदुसारा एंड देन अशोका। ओके, somebody else now, anybody, some new fellow? Married करो सर। हाँ करो, ओके, कविश, कविश कविश, चलो कविश बोलो। हाँ, Bindusara succeeded his father Chandragupta Maurya. The great historian Athanasis calls him a slayer of foes. He conquered many parts of the India. आवाज एक और वो है। आए, हाँ कर, बोल बोल, वांदा नहीं, चल। After defeating 16 rulers during his rule, he faced a revolt in Dakshina. It was fueled by his second son Ashoka, who was the governor there. Bindusara maintained friendly relations with the rulers of हाँ तो करो आगे, अशोका, हाँ। Ashoka. Ashoka succeeded to the throne after his father Bindusara's death. On ascending the throne, Ashoka took the title of Devana Manapriya, the beloved of the gods, and the Priyadarshi, the beautiful one. The prisoners of wars were ओ भाई, ओ एक मिनट बेटा, कहाँ चले गए आप? इधर कलिंगा वॉर आया। sorry. After ascending the throne, Ashoka fought the famous Kalinga War. According to the Megasthenes, the great historian at the court of the Chandragupta, uh, सर ये बोल रहा है कि बैकग्राउंड में आवाज बहुत आ रहा है। हाँ तो बोलो, नहीं चलेगा, मैनेज हो जाएगा, करो ना, सुनाई दे रहा है मुझे। The Greek historian of the court of Chandragupta Maurya, the ruler of Kalinga, had a powerful army comprising infantry, cavalry, and elephants. Ashoka faced uh, टफ रेजिस्टेंस। faced resistance according to the rock edict 13. Both sides suffered losses, but people of Kalinga suffered the most. So Ashoka won the war. It had far-reaching consequences for him and his empire. कॉन्सिक्वेंसेस, हाँ बोलो। Consequences of Kalinga War. The Kalinga War had a profound effect on the policies and the personality of Ashoka. The death and the destruction caused by the Kalinga War brought about a great change in the personal and the political life of Ashoka. He abandoned the policy of conquest by force, Gosha, and ambition of victory in all directions, Digvijay, and embraced in the policy of religion, ब्रह्मा घोषा। Dharma Gosha. Kalinga changed Ashoka's personal life. He stopped hunting and eating meat and abandoned the life of luxury. The prisoners of war were used for agricultural work. It resulted in an increase in production
and brought about economic prosperity in his empire. Ashoka himself went on tours to preach Buddhism to people. He also sent missionaries to the various parts of the world. He sent his daughter Sanghamitra and son Mahendra to Sri Lanka to propagate Buddhism. Ashoka, after Kalinga War, embraced Buddhism and followed the Buddhist principles in his state policy, non-violence and disapproval of empty rituals. He got erected several pillars and edicts to spread the teachings of Buddhism. He ordered the construction of 84,000 stupas to keep the relics of Buddha. He gave the donations to Buddhist viharas. On the account of an abandonment of the war, there was a decline in military preparedness and efficiency. ओके वेल फेयर, थैंक यू कविश, नाइस। तो क्या हुआ, बिंदुसारा, बिंदुसारा सक्सीड हिज फादर। तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद वो बहुत साल, 25 साल 24 साल राज किया, बोला बस हो गया अभी, तो बिंदुसारा को दे दिया सब। देन ग्रीक, तो ये द ग्रीक हिस्टोरियन है, उसका नाम है एथेनकस, कॉल हिम स्लेयर ऑफ फोर्स। तो उसको क्या बोला उसने कि भाई ये शत्रु का नाश करने वाला, मतलब ये भी पावरफुल बंदा है, शत्रु का नाश, स्लेयर ऑफ फोर्स, बराबर है। ही कॉन्कर मैनी पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, तो ऊपर तक का तो एरिया सब कवर था, बराबर। ये करते 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 नीचे आया था साउथ में, ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसने क्या किया, और आगे का पार्ट उसने कैप्चर करना चालू किया बिंदुसारा ने, एंड डिफीटिंग 16 रूलर, 16 रूलर को उसने हरा दिया। ड्यूरिंग हिज रूल ही फेस अ रिवॉल्ट इन तक्षशिला। तो तक्षशिला जो बिहार में है, वहां पे उसके सामने रिवॉल्ट होने लगा, मतलब सब उसके अपोज करने लगे कोई ना कोई चीज में। बट देन व्हाट हैपन, इट वाज क्रूल, मतलब उसको दबा दिया, सरप्रेस कर दिया बाय हिज सेकंड सन अशोका। तो अशोका आ गया उसको रेस्क्यू कराने, और वो जो भी मगजमारी था, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, इश्यू हुआ था, उसने डिमिनिश, दबा दिया, सरप्रेस कर दिया। हु वाज द गवर्नर देयर, वहां पे उनको गवर्नर की पोजीशन थी, ऑब्वियसली वो तो सब, वरना मतलब उसके फादर है उधर रूल कर रहे, तो ही वाज अ गवर्नर। बिंदुसारा मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद द रूलर्स ऑफ ग्रीस। तो ग्रीस के रूलर के साथ हमेशा उसकी दोस्ती रही, बिकॉज कारण है कि ऑब्वियसली उसकी मदर है, या उसकी मदर या किस कोई तो है, बट वॉट एवर, उसके फादर की एक वाइफ तो हेलन थी, जो कि ग्रीक थी, बराबर है। तो अल्टीमेटली दे हैव अ गुड बॉन्डिंग विद ग्रीक पीपल, तो उसका ज्यादा वॉर नहीं करता था। देन उसके बाद आया अशोका, सन ऑफ बिंदुसारा। द थ्रोन आफ्टर हिज फादर बिंदुसारा's डेथ, वो आ गए। ऑन असेंडिंग द थ्रोन, आने के बाद अशोका टुक द टाइटल, उसको टाइटल मिला, क्या टाइटल मिला, देवना मा प्रिया। देवना मा प्रिया का मतलब वो बिलव्ड ऑफ द गॉड, ठीक है, बिलव मतलब भगवान का चाहिए, ठीक है। द प्रियदर्श, द ब्यूटीफुल वन, मतलब एक अच्छा इंसान की तरह से लोग उसको पूछते थे, भगवान की तरह पूछ रहे। सेकंड सन था वो अशोका, बिंदुसारा का। तो इज अ वेरी गुड, उसकी इंप्रेशन अच्छी थी। कलिंगा वॉर हुआ, अभी मैंने देखो आपको डाला ग्रुप में, जो कलिंगा वॉर का डिटेल में डाला हुआ है, सी इफ यू सी हियर, एंशियंट कलिंगा, मॉडर्न ओडिशा एंड पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, was situated between river Mahanadi and Godavari. The name of place originated from the Kalinga tribe. तो एक कलिंगा है और कुछ नहीं, एक टाइप का ट्राइब है, ओके, एक नाग, जैसे नागा मैंने बोला वैसे एक ट्राइब है। इन महाभारत कलिंगा वेर मेंशन एज ए मेजर ट्राइब। तो महाभारत में भी वो कलिंगा का मेंशन किया हुआ है। मौर्य किंग अशोका डिफीटेड कलिंगा ड्यूरिंग फेमस कलिंगा वॉर एंड इट केम अंडर मौर्य रूल, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, उन्होंने आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन अशोका फाउंड द फेमस कलिंगा वॉर। ऑलरेडी सब उसके पास था ही, अभी छोटा छोटा चीज वो कवर कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मेगास्थीनिस, आगे हमने देखा, द ग्रीक हिस्टोरियन एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, वो उधर थे, उन्होंने सब देखा, पढ़ा, सुना, वो लिख रहे थे। द रूलर ऑफ कलिंगा हैड अ पावरफुल आर्मी कंप्राइजिंग। तो कलिंगा के पास दो, श्री मौर्यन के पास तो था, मौर्य एम्पायर, इसके पास अशोका के पास तो था, लेकिन कलिंगा के पास भी बहुत बड़ा आर्मी था, ठीक है। पैदल वाला इन्फेंट्री, कावलरी मतलब घोड़े सवार, बहुत सारे घोड़े, एलिफेंट थे। अशोका फेस टफ रेजिस्टेंस इजीली, जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो हिसाब से उनका इजीली, उनको लगा जीत जाएंगे, नहीं जीत पाए, बरोबर है। बट
अकॉर्डिंग टू द रॉक एडिक्ट जो भी है 10 13 13 बोथ साइड सफर्ड लॉसेस। तो अभी ऑब्वियसली जब भी रेजिस्टेंस होता है, ओके, अगर वन वे रहेगा ना, वन वे फाइट, तो उनके लोग मर गए खत्म, या तो वो लोग सरेंडर कर लेंगे इजीली। बट जब भी दोनों इक्वल है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ऑब्वियसली ज्यादा डिस्ट्रॉय होता है, ज्यादा टाइम लंबा चलता है वॉर, बहुत लोग मरते हैं, बिकॉज दोनों ही स्ट्रेंथ में इक्वल है, तभी जाके लंबी प्रॉब्लम होती है। तो बट पीपल ऑफ कलिंगा सफर द मोस्ट। तो सब तो ऑब्वियसली सैनिक मरे वो तो ठीक है, लेकिन उनके कलिंगा के जो लोग थे वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में हुए। दो अशोका वॉन द वॉर, लेकिन एट द एंड अशोका ही जीता, वो तो जीत गया। इट हैड अ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर हिम एंड हिज एम्पायर। तो बट उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस बना जीतने के बाद, क्या हुआ, तो बाय द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द कलिंगा वॉर बॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज। ये देख के उनके आंखें भर आई, बराबर, उनका लाइफ चेंज हो गया। पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ अशोका, तो पर्सनल लाइफ भी चेंज हो गई, पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिकल मतलब अभी वॉर नहीं करेंगे, पर्सनल लाइफ मतलब अभी वेलफेयर ही करने वाले, अच्छी चीज ही करेंगे हम लोग, सबके लिए हम अच्छा करेंगे, सभी लोग हमारे मेरे बच्चे हैं, ओके, देयर इज नो एनिमी अकॉर्डिंग टू अशोका। ही अबंडेड द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्विस्ट बाय फोर्स, मतलब जबरदस्ती किसी को जीतना ऐसा नहीं करना है भाई, यू डोंट हैव टू डू। उसको उन्होंने बोला है बहरी घोषा, ओके, बहरी घोषा मतलब जबरदस्ती किसी को एक्वायर नहीं करना है। द एम्बिशन ऑफ विक्ट्री इन ऑल डायरेक्शन, दिग्विजय, मतलब हर एक जगह पे वो सबको दिग्विजय, मतलब उसको बोलते हैं दिग्विजय सम्राट अशोका। दिग्विजय मतलब हर एक जगह पे उनका राज है, वो सब जीता हुआ है उन्होंने, और जो जगह बोलो उनकी हाथ में है वैसा। एंड एम्ब्रेस द पॉलिसी ऑफ रिलीजन, और धम्म घोषा, मैंने आपको बोला आगे था, क्या था धम्म घोषा में, क्या मेंशन किया था, एनी आइडिया? दो चीज थी धम्म घोषा। धर्म को क्या कहते हैं? नहीं, सीधा पहला एक वर्ड बहुत इजी था, बोलू, मुझे याद है, हाँ सर बोलो। नॉन वायलेंस, पहला चीज नॉन वायलेंस, और दूसरा चीज प्रोहिबिट किलिंग ऑफ एनिमल्स। देखो बोल, वेलफेयर है, देखो मुझे भी सेकंड मुझे नहीं याद, पहला तो मुझे याद है डेफिनेटली, मुझे मैंने बोला भी था, जब भी इसने बोला, हित ने बोला कि ये धर्म घोषा क्या है, धर्म कहाँ लिखा है वर्ड, तभी मैंने बोला कि ये सर यूनिवर्सल पीस है कहाँ पे, हित इधर दिखाओ ना, सर, नीचे इधर ही है देखो, हाँ पिक्चर के ऊपर वाला, यहाँ पे, नहीं कहाँ पे गया, हाँ ये रहा गीत, गॉट इट, थैंक यू। देखो ये लिखा है धम्म घोषा टू कॉल टू नॉन वायलेंस एंड यूनिवर्सल पीस, तो मुझे पहला याद था बिकॉज वो बात हुआ ना उसकी वजह से मुझे याद था, और यूनिवर्सल पीस। तो आपको बोलेंगे व्हाट इज धम्म घोषा का मतलब क्या, एक मार्क का क्वेश्चन, यू शुड रिमेंबर नॉन वायलेंस एंड यूनिवर्सल पीस, ठीक है। तो उन्होंने वो बोला कि ये सब करना है भाई, अभी ये छोड़ो वॉर, तो ये सब उस, हाँ अभी अगर ये अशोका से तो बहुत सारे आपस एनिमीज हो गए, तो मतलब थोड़ी ना सारे एनिमीज ने मतलब वॉर करना छोड़ दिया होगा, तो उनके ऊपर अटैक नहीं हुआ होगा उसके बाद? अटैक हुआ रहेगा, ऑब्वियसली होना ऑब्वियस होगा, जैसे किया ना उसने, देखो ना अलेक्जेंडर के वो जनरल ने किया ही ना उसके ऊपर अटैक, तो किया रहेगा, अभी उनको बचना पड़ेगा, उसके लिए अपना सेफ्टी तो देखनी पड़ेगी। तो उन्होंने मतलब देखो वो उनका एक रूल कैसा है, लिसन, सिंपल बात है, अभी मेरा रूल ऐसा है, आई एम नॉन वायलेंस, बट अभी कोई मुझे मारेगा तो मैं तो ऑब्वियसली मैं रेजिस्ट करूंगा, ओके, मैं मेरा खुद का बचाव करूंगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं ना, मेरी प्रजा भी है ना, तो मैं अगर नॉन वायलेंस होके मैं बैठा रहूंगा तो वो कोई चढ़ के वो उनको मतलब ग्रैब कर लेगा, मेरी राज्य को ग्रैब करेगा, वो नहीं चलेगा। तो वैसा देखो नॉन वायलेंस वो टर्म में कि मैं किसी पे चढ़ाई नहीं करूंगा, दैट इज व्हाट ही इज थिंकिंग, उनका लॉ मतलब वो लॉजिक वही था। तो उन्होंने बोला धम्म घोषा मतलब नॉन वायलेंस और सब पीसफुल, यूनिवर्सल पीसफुल, सब भाईचारा। कलिंगा चेंज अशोका पर्सनल लाइफ, तो तब तक उनको कुछ नहीं था, जब भी ये वॉर के बाद ये सब उनके माइंड में आने लगा। स्टॉप हंटिंग, देन उनको जीव दया आने लगा, मतलब वो क्या है ओवरनाइट चेंज हो जाता है ना, अपना माइंड चेंज हो जाता है समटाइम, यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ का एक ट्विस्ट रहता है वो, ठीक है, तभी जाके आप जिंदगी में, अभी बहुत लोग आपको पता रहेगा, लाइक यू नो आई हैव वन फ्रेंड, ही यूज्ड टू ईट क्या बोलते हैं टोबैको, वो तम्बाकू ऐसा ऐसा करके आता है ना, ऐसा डालते हैं वैसा, वो खाता था, ठीक है, यंग एज है,
तो मेरे से छोटा ही है। तो बाद में व्हाट हैपन, उसको बहुत छाले होने लगे मुंह में। तो बाद में मुझे बोला कि पराग भाई ऐसा हो रहा है, तो बोला चल आई विल टेक यू, इस कंडीशन ठीक नहीं है, तो बोला मैं डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। तो आई हैव गॉन विथ वन डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर। तो उसने बोला कि पराग एक काम कर, इसको है ना स्पेशलिस्ट को बता दो, मैं नाम दे के देखता हूँ। तो वो दिखाया मैं उसको, वो कैंसर स्पेशलिस्ट था। उसको पता चला, फैमिली डॉक्टर को पता चल गया कि ही इज इन वर्ज ऑफ, मतलब इनिशियल स्टेज पे आ गया कैंसर के। तो हम लोग गए, फिर वो डॉक्टर ने बरोबर उसको बैंड बजाया कि भाई तुम्हारा कम एज है, वाई यू आर हैविंग ऑल सो एंड सो। तो बाद में क्या हुआ, देन उसको एकदम, मतलब उस दिन के बाद उसने आज तक, मतलब बड़ी सुपारी भी नहीं खाया सादा, या वो क्या बोलता है सोप भी नहीं खाया, बड़ी सोप भी नहीं, वरियाली आता है ना वो भी नहीं टच किया। मतलब उस दिन से ट्विस्ट हो गया। बाकी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मतलब लीव द टोबैको, वो ब्लड में चला जाता है निकोटिन। तो वो ट्विस्ट आ गया, बिकॉज उसको पता चला कि अभी मैं नहीं रुका ना, देन मतलब डेफिनेटली मेरी डेथ पक्की है। तो वो लेवल तक उसका गया था, मतलब ही वॉज इनिशियल लेवल, देन सर्वाइव कर गया वो। सो ही स्टॉप हंटिंग, उसने बोल दिया भाई किसको मारो मत, खाओ मत, नॉनवेज खत्म, ठीक है। अबेंडेड इज लाइफ, लग्जरी लाइफ, दो पैसा था, सिंपल लिविंग देखने लगा भाई, हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग। द प्रिजनर, अच्छा वो सब प्रिजनर थे, बहुत लोग को पकड़ के रख दिया, इतनी सारी टेरिटरी जीती है, ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी प्रिजनर। तो उन्होंने क्या बोला कि जाने दो, अभी एक काम करते हैं, इनको बोलते हैं एग्रीकल्चर का काम करो तुम, ओके, हमको तुम्हारे से कुछ कराना नहीं है, कोई दुश्मन नहीं हो तुम, एक काम करो खेती बाड़ी करो। इट रिजल्टेड, देखो क्या फायदा हुआ, इट रिजल्टेड इन इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड ब्रॉट अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन एम्पायर। तो उससे क्या होगा, जमीन तो थी बहुत सारी, खेती करने लगे, बहुत ज्यादा क्रॉप होने लगा, रिच बन गए एकदम, बरोबर 2-3 साल में तो पैसे वाले, पूरी कंट्री। अशोका हिमसेल्फ वेंट ऑन द टूर्स टू प्रीच द बुद्धिज्म टू पीपल, खुद जाते थे, बरोबर है। ऑल्सो सेंड मिशनरीज, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल टू वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के हर एक, देखिए इसके लिए तो क्या हुआ, बुद्धिज्म इंडिया से ज्यादा आउट ऑफ इंडिया में है, देखा नहीं आपने, साउथ ईस्ट कंट्री में सब, वो नेपाल है, फिर वो म्यांमार है, वो सब जगह पे, श्रीलंका है, वहां पे सब बुद्धिज्म ज्यादा है अपने से। ऑल्सो सेंड मिशनरी टू वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड, सेंड इज डॉटर, उसने डॉटर अपनी लड़की को भेजा, संगा, लड़की का नाम था संगमित्रा, ओके। तो अगर आपने देखा रहेगा श्रीलंका में नाम देखा है, आपको पता है श्रीलंकन क्रिकेटर कुमारा संगा, मालूम है, मलिंगा, पता है। कुमारा संगा, फेमस विकेट कीपर, यस, वाह क्या बात है, क्रिकेट प्रेमी सब अपने, पावरफुल, बरोबर बोला आपने, क्रिकेट। और अभी भी वो था ना हैदराबाद में था ना कोच शायद, सर वो राजस्थान रॉयल्स का कोच है, कोच था, राजस्थान रॉयल का कोच था, ओके। बट यू आर, धोनी के बाद उसका सेकंड नंबर लगता है। हाँ नहीं, वो बहुत जबरदस्त कीपर और वेरी गुड पर्सन, ठीक है, अच्छा बंदा था। श्रीलंकन पीपल आर गुड कंपेरेटिवली। तो संगमित्रा नाम भी ऐसा देखो, महिंद्रा, ओके, कौन है अपना, मलिंगा है, अभी अपने पास वो बॉलर है ना मलिंगा, तो उसका लड़का महिंद्रा टू श्रीलंका, देखो वो दोनों के नाम भी, अभी आप आगे देखो श्रीलंका के में सब ऐसे ही नाम है, टू प्रोपोगेट द बुद्धिज्म। तो इसके लिए श्रीलंका ऑलमोस्ट सब बुद्धिज्म है श्रीलंका के अंदर। अशोका आफ्टर द कलिंगा वॉर एम्ब्रेस बुद्धिज्म एंड फॉलोड द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल। और बाद में क्या हुआ, उन्होंने सब जगह पे बुद्धिज्म ही फॉलो करना चालू किया, 100% यू हैव टू फॉलो बुद्धिज्म। और प्रिंसिपल इन द स्टेट पॉलिसी लाइक नॉन वायलेंस, और उन्होंने एक क्या बंधारण में ही डाल दिया, लॉ एंड ऑर्डर में ही डाल दिया कि तुमको ये करना है, बरोबर है, प्रिंसिपल ही बना दिया, कायदा ही बना दिया सब, नॉन वायलेंस, डिस अप्रूवल ऑफ एम्प्टी रिचुअल, मतलब खोखली सब रिचुअल बंद करो, नहीं जरूरत है ये सब का, ऐसा करके उन्होंने डाल दिया। ही गॉट इरेक्टेड सेवरल पिलर्स एंड एडिक्स, तो बनाने लगे, पिलर बनाने लगे, ओके, एडिक्स बनाने, टू स्प्रेड द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। ही ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 84,000 स्तूपा, देखो उन्होंने, हमने ऑलरेडी वो वीडियो में देखा 84,000 स्तूपा, लेकिन दिखे नहीं, पता नहीं कहाँ है, इतने सारे दिखे नहीं हमको अभी तक। टू कीप द रेलिक्स ऑफ बुद्धा, तो उसके रेलिक जो अवशेष थे बुद्ध भगवान के, जो 8 में से 7 मिले, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया 84,000 वो बॉक्स के अंदर, और वो सब एक एक स्तूपा के अंदर डाल दिया, मतलब सबको उसका चांस मिले, मतलब यू डोंट हैव टू ट्रैवल ऑल द वे टू बिहार, ओके, आपको वो देखना है, मतलब भगवान बुद्ध का बाल को आपको प्रणाम करना है, उसको पैर पड़ना है, तो यू डोंट हैव टू कम टू बिहार, भाई तुम्हारी जगह पे हम बना देते हैं एक मंदिर, तुम उधर ही करना,
उससे क्या होगा, प्रोपोगेट होगा, ओके, धर्म को बढ़ावा मिलेगा। ही गेव डोनेशन टू बुद्धिस्ट विहारास। तो विहारा मतलब आप अभी ट्रैवल करते हो तो एक जगह रहता है, बरोबर है, तो उस जगह पे आप आराम करोगे थोड़ा, ओके, वैसे आई थिंक वही विहारा बोलते हैं मेरे हिसाब से, मतलब एक प्लेस जैसे अभी धर्मशाला रहता है ना, वैसे विहारा, ठीक है, रुकने का। पहले तो क्या चल के जाते थे, घोड़े पे जाते थे, 1000 किलोमीटर जाने का है, कैसे करोगे। तो अभी उसने क्या किया, चलो भाई ठीक है, दोनों में बनाता हूँ, हर एक 1, 2, 5 किलोमीटर पे ऐसा एक जगह बनाऊंगा, पीपल कैन स्टे देयर, थोड़ा आराम करके वापस ट्रैवल कर सकते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ अबेंडमेंट ऑफ वॉर देयर वाज अ डिक्लाइन इन मिलिट्री। तो अभी क्या हुआ, वॉर तो हो नहीं रही है, तो इतनी से बड़ी बड़ी मिलिट्री को क्या करेंगे, तो धीरे 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 वो सिंक होने लगी, कम होने लगी, ओके। और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस एंड एफिशिएंसी भी कम हो गई, और उसको अभी नो रिक्वायर्ड, अभी हम वॉर ही नहीं करना है, हमको मोरलेस हमको वॉर नहीं करना है, अंटिल कोई हम पे चढ़ाई करेगा तो हम देखेंगे, बट टिल दैट वी डोंट वांट टू एनकरेज ऑल दिस स्टफ। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कलिंगा वॉर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंड ऑफ अशोका अंपायर, कितना बड़ा आगे, कितना सारा भाई, ये कितना है यार, इतना पूरा नहीं करेंगे आज, देखेंगे थोड़ा और करके खत्म करेंगे, ओके। पढ़ो, चलो डीप पढ़ो बस, एक्सटेंड ऑफ अशोका अंपायर। Yes, sir. Extent of Ashoka's empire. After his victory at Kalinga, Ashoka's empire extended from Hindu Kush in the northwest to sir, थोड़ा हाँ ओके, नॉर्थ वेस्ट टू रिवर to पेन्ना, to the river Penna in the south. It also included some parts of Nepal in the north and Kabul, Herat, and Kandahar province outside the present boundary of India. The Mauryan administration, the pan-Indian character. The Mauryan Empire, beginning with Chandragupta Maurya, was vast, with all India character. Seleucus, whom Chandragupta defeated in the war, had handed him four provinces of Kabul, Kandahar, Herat, and Baluchistan. These remained with the Mauryan Empire right up to the end of the Ashoka's rule. During Bindusara's rule, Ashoka reached Takshila at and quelled the revolt there. After Bindusara had established his rule over South India, no other king ever ruled over the whole of India. The fact that Chandragupta Maurya spent his last years at Shravana in Karnataka speaks volumes about all India characters of the Mauryan Empire. The chief advantages of the pan-Indian character of his empire were the following. It marked the end of the small states. It helped in establishing the trade links to the foreign countries. It made India stronger and helped the Mauryan kings face foreign aggression successfully. After Ashoka's victory over Kalinga, the era of conquest and was over. It helped the Mauryan kings to pay more attention to social and economic life of people. Hence, there was an all-round economic prosperity. ओके फेयर। तो क्या हुआ इसमें, नाउ एक्सटेंड ऑफ अशोका एम्पायर, ओके, कैसे से बढ़ा आगे। तो आफ्टर इज विक्ट्री एट कलिंगा, कलिंगा तो जीत ही लिया, बराबर, उन्होंने कहा, दिख रहा है कि यहाँ पे दिखा है कलिंगा, कलिंगा नॉर्थ इधर है, आंध्र प्रदेश, कहाँ गया आंध्र प्रदेश, दिख रहा है किसी को कलिंगा भाई इसमें, राइट साइड में नीचे है, इंडेक्स के बारे पर एकदम बोल्ड में लिखा है। हाँ ये रहा, ओ भाई देखा देखा, ओके फेयर फेयर, थैंक यू। तो भाई ये मैप का मुझे रीडिंग अच्छा नहीं है मेरा, बट एनीवे देखो यहाँ पे कलिंगा। तो नाउ क्या बोला, आफ्टर इज विक्ट्री कलिंगा अशोका एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम हिंदू कुश इन नॉर्थ वेस्ट, मतलब उनका बताया वो आगे भी हमने देखा, हिंदू कुश मतलब यहाँ पे देखो ये नॉर्थ वेस्ट, टू कहाँ पे, रिवर पैनार इन साउथ। तो यहाँ पे रिवर पैनार कहाँ पे दिखेगी, शायद साउथ में है क्या पैनार रिवर, पता नहीं,
होगी यहाँ पे नीचे रहेगी किधर. ओके, इट ऑल्सो इंक्लूडेड सम पार्ट इन नेपाल, इन द नॉर्थ एंड काबुल. काबुल वो सब तो उसकी वो जीत के उसने मांग लिया उधर से, हेरत कांधार प्रोविंस आउटसाइड द प्रेजेंट बाउंड्री ऑफ इंडिया. तो अपनी इंडिया की जो प्रेजेंट बाउंड्री है उसके बाहर के जो इतने भी है, देखो प्रेजेंट बाउंड्री यहाँ पे डॉटेड लाइन है ना, ये प्रेजेंट बाउंड्री है. और उसके बाद देखो सिंध, इंडस, सतलज, रवि, चेनाब, ये सब अलग अलग नदियां है, वो पाकिस्तान है. पेशावर पाकिस्तान, देखो कांधार अफगानिस्तान. तो ये सब जगह पे हमारा मतलब ये अशोका का एक्सटेंड था. नाउ पैन इंडिया कैरेक्टर. The Mauryan Empire beginning with the Chandragupta Maurya was vast with an all India character. All India character का मतलब ऐसा होता है ruling region of Mauryan Empire extended to vast area of India. Okay, pan India character सब जगह पे फैला हुआ, ठीक है. अपना ruling पार्ट उसने बहुत जगह पे फैलाया था. Seleucus whom Chandragupta defeated in war had handed him 4 provinces. वो जो हमने बोला ऑलरेडी उन्होंने दे दिया. काबुल, कांधार, आपको पूछ सकते कौन से दिए, तो काबुल, कांधार, हेरत एंड बलूचिस्तान. ठीक है, बलूचिस्तान अभी अलग है. पाकिस्तान और बलूचिस्तान का अभी लफड़ा चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, उसको अलग होना है. एक्चुअली पाकिस्तान में, बट ही वांट्स टू बी सेपरेट. वो पाकिस्तान के प्रॉब्लम उसको अपने सिर पे नहीं चाहिए. दिस रिमेन विद द मौर्यन एम्पायर राइट अप टू द एंड ऑफ अशोकास रूल. तो क्या हुआ, दिस रिमेन विद द मौर्यन एम्पायर राइट अप, मतलब जब तक मौर्यन एम्पायर थे तब तक उनके पास अशोका का रूल था, तब तक उसके पास ही वो रहा था. ड्यूरिंग बिंदुसारा's रूल अशोका रीच तक्षशिला. फिर वो तक्षशिला गए एंड वहां पे भी एक क्विल्ड द रिवोल्ट, मतलब एक रिवोल्ट हुआ था. वहां पे उन्होंने अशोका ने थोड़ा मैनेज किया, वो आगे भी आया था वहां पे. आफ्टर बिंदुसारा हैड एस्टैब्लिश हिज रूल ओवर साउथ इंडिया, नो अदर किंग एवर रूल. मतलब वो साउथ इंडिया में उन्होंने जो लास्ट में विक्ट्री किया तो पूरा इंडिया में जो कवर किया उसके बाद कोई किंग नहीं था कि इतना बड़ा टेरिटरी उसने कंट्रोल में रखा है अपने. ही वॉज ओनली द फेलो. अशोका ने ही इतना बड़ा टेरिटरी लिया था अपने अंडर में. नो अदर किंग एवर रूल ओवर द होल इंडिया. द फैक्ट दैट चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट ईयर, तो उसने अपनी लास्ट की जो लाइफ थी वो श्रवणा बेलागोला, ओके ये जगह का नाम है कर्नाटक के अंदर, वहां पे अपना लाइफ स्पेंड किया. स्पीक्स वॉल्यूम का मीनिंग होता है कि गिविंग सो मच इंफॉर्मेशन. ओके, तो ये जो जगह है, तो ये यहाँ पे देखो मैंने निकाल के रखा है, मैं देख रहा था ये क्या है, तो ये देखो ये आपका है श्रवणा बेलागोला. ओके, ये जगह का नाम है. वहां पे देखो आपको ये सारी चीज मिलेगी, मतलब ये वो टाइम पे क्या क्या उन्होंने वहां पे, अभी वहां पे रहे तो वो मस्ट एस्टैब्लिश ऑल दिस स्टफ. वहां पे वो सब बंधवाया रहेगा, उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया. सी ऑल दिस टेम्पल्स एंड ऑल, ये सब है. ठीक है, ये कर्नाटका में है. कितना अच्छा है, देखो कितना ब्यूटीफुल है प्लेस. जाना चाहिए एक टूर लेके सबको. ओके, ये देखो लिखा इज अ टाउन लोकेटेड नियर द चन्नयापटना हसन डिस्ट्रिक्ट. हसन करके डिस्ट्रिक्ट है. ओके, इन द इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड इज 144 किलोमीटर फ्रॉम द बेंगलुरु. बेंगलुरु से 144 किलोमीटर दूर है वो ये जगह. तो उन्होंने अपना लास्ट निकाला वहां पे दिन साल जिंदगी, और उन्होंने बहुत सारी चीज बनाई. उससे पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर कैसा था, उन्होंने कितना मतलब डेवलप हुए थे वो. वहां पे ये सब जो मंदिर वो सब बनाया, उससे पता चल रहा है. द चीफ एडवांटेज ऑफ द पैन इंडिया कैरेक्टर, मतलब उसने क्या बोला कि भाई हम इतना सारा हमने रूल किया है तो उसका क्या फायदा हुआ बेसिकली. तो इट मार्क टू एंड ऑफ स्मॉल स्टेट. तो छोटे छोटे स्टेट को उसने खत्म कर दिया, सब अपने में मिलवा लिए. अलग अलग सब रूल कर रहे थे ना, खत्म. सब एक ही पैन इंडिया एक ही है भाई, सब एक है. डिस्ट्रीब्यूट मत करो उसको, भागला मत करो. It helped to in establish trade link with the foreign countries. तो foreign countries के साथ trade link establish किया. It made India strong and helped the Mauryan king face foreign aggression successfully. और पूरा पैन इंडिया एक इंडिया है. ओके, सब लोग एक है, पूरी एक आर्मी है, तो डिफिकल्ट टू लूज, मतलब वो हार नहीं पाएंगे. तो जितने में आगे जितने भी उन्होंने इन्वेडर्स आए होंगे उसको उन्होंने डिफीट किया. After Ashoka's victory over Kalinga, the era of consequent and conquest and wars was over. तो ऐसा हार जीत का मगजमारी खत्म, झगड़ा खत्म, वॉर नहीं हो रहा था तभी. कलिंगा के बाद, कलिंगा वॉर के बाद कोई वॉर ही नहीं किया अशोका ने. It helped the Mauryan king to pay more attention. तो वॉर करने में क्या होगा, you will be more focused on the war. पूरा टाइम आपका उसमें जाएगा, बरोबर है. तो ये देखो कितना सीख है ये चीज में. तो
तो उन्होंने वो खत्म कर दिया, वो आपकी जो एनर्जी वहां पे जा रही है विच इज नो यूज एट ऑल। तो उन्होंने क्या किया, वो सब पैसा, एनर्जी, मैन पावर कहाँ पे लगाया, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। तो वहां पे जो रहते उनकी सोशल लाइफ अच्छी की, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाने का हेल्प किया, ट्रेडिंग बढ़ाया। मतलब उन्होंने बोला ना, वो जो क्या बोलते हैं प्रिजनर थे उनसे खेती करवाई, कितना अच्छा काम करवाया उससे। ओके, उसको जेल में डाल के क्या फायदा होने वाला था, तो बेटर है उससे खेती करवाओ। Hence there was all around इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो कोई खर्चा नहीं है, कोई वॉर नहीं है, कोई डेथ नहीं है, तो आपका फायदा ही फायदा है, बरोबर है। तो वैसा करके उन्होंने एक एस्टेब्लिश किया। इट्स नॉट इजी बट ही हैज डन। ओके, नाउ थोड़ा 2 पेज बचा है, तो आई थिंक विल डू टुमारो समवेयर। टुमारो कर सकते हैं क्या, एडमिनिस्ट्रेशन है। हाँ सर चलेगा। एवरीवन